आप समझो गीदड़ों की पूरी फौज ले रखी है और कहता है मैं शेर हूँ। आप समझो ये तो भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा। रंगे हुए सियार को कब तक शेर मानोगे भाई? ये रंगा हुआ सियार है। जिस दिन सावन की बारिश में इसको नहला देते तो पता लगता कितना शेर है और कितना गीदड़ है। आप समझो इस बात को। आज जानवरों से तुलना देश के प्रधानमंत्री की लोग करके खुश होते हैं, कहते 56 इंच। अरे काहे की 56 इंच? मैं कहता हूँ इंची टेप लेकर के नाप लो आप लोग, 56 इंच है या 36 इंच है। तो ये हमारे देश का माहौल बन चुका है कि लोग जिसमें देश के अंदर बेटियों को नंगा घुमाया जाता है उसे आप विश्वगुरु कहते हो। जिस बलात्कार की घटनाओं को सरेआम अंजाम दिया जाता है, 500,000 आदमी की भीड़ में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया, उसे विश्वगुरु मानते हो। जिस आप विश्वगुरु की बात करते हो, आतंकवाद को खत्म करते करते देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर देते हो, उसे आप विश्वगुरु मानते हो। जिस देश के अंदर बहन बेटियों को सरेआम गोलियां मारी जा रही है, उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाले जा रहे हैं, उस देश के अंदर देश मजबूत नहीं होगा, वो देश कमजोर होगा। वो और मोदी सरकार के ऊपर एक सही मायने में एक इतना बड़ा कलंक है मणिपुर का जो घटना हुई है कि मोदी सरकार अगले 7 जन्मों में भी अगर जन्म लेगी ना तो मणिपुर की घटना इनको सोने नहीं देगी, बेचैन रहेंगे। आधी आधी रात को इनको सपने आएंगे, पर इनको सालों को पता नहीं होगा कि हमें सपना क्यों आता है। इनको यदाश होगी, भगवान के दिमाग में वो मणिपुर की घटना चलाएंगे। क्या मोदी अगले 7वें जन्म में भी होगा, चीख मार मार के रात को उठेगा कि क्या हो गया मणिपुर में, क्या हो गया, इनका वो हाल होने वाला। क्या सोच रहे हो आप लोग? तो आज देश के लोगों को 2024 में राम मंदिर नहीं मणिपुर देखना चाहिए। 2024 में लोगों को किसान आंदोलन देखना चाहिए। 2024 में लोगों को पहलवान आंदोलन देखना चाहिए। करते रहो ये 400 पार 400 पार, अरे 40 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है भैया। ये 400 पार की तुम बात कर रहे हो, एक बार 40 भी पार नहीं होंगे। सारे देश राहुल गांधी के समर्थन में बोल रहा है क्योंकि अत्याचार हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है एक आदमी को, क्योंकि एक आदमी संसद में सवाल पूछता है, आप उसको टारगेट करोगे, आप उसकी सदस्यता रद्द करोगे। ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि इनको राहुल गांधी खटकने लग गए हैं। जिनको ये बालक समझते थे, आज उस बालक ने इनकी हिजामत बना दी है, तो आज ये लोग डरने लगे हैं, राहुल गांधी से भयभीत होने लगे हैं। तो आज सही मायने में देश की जरूरत है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अगर देश की आवाज मजबूत नहीं करेंगे तो कोई ऐसा नेता नहीं है भारत के अंदर जो आज जनता की आवाज को मजबूत कर सके। कितने नेता गए आज? विपक्ष के कितने बड़े बड़े नेता हैं? आप बताओ, कोई नेता गया मणिपुर? केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय चेहरा मानता है, क्या केजरीवाल गया? मायावती गई? अब इनकी तरह नहीं है कि अमित शाह के लोंडे को बैठा दिया जो तिरंगा फहराते भी जिसको डर लगता है। आप समझो, जो टपा टप करके ऐसे इशारे करता है। आप समझो इस बात को, ऐसे गंदे गंदे इशारे करने वाले आदमी को अभी तक निकाला नहीं गया। आप समझो, तो ये अपने आप में क्या दिखाता है? इनको बाहर निकाला जाए अश्लील इशारे करने वाले आदमियों को। जब तक मोदी सरकार को आप लोग लीपापोती करके ढकते रहोगे, मीडिया वाले ढकते रहेंगे, तब तक उजागर नहीं होगा। आज मीडिया का काम खेच दे। आज नेशनल मीडिया को चाहिए कि सरेआम मोदी के खिलाफ बोले, पर वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको नोट मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं हड्डी के, जिसपे वो मीडिया पल रही है। और वो आज देश के सारे मुद्दे उठाने वाला अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी हैं, और देश के मुद्दे दबाने वाला कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है। आज देश के सारे मुद्दे ये मीडिया को खरीद करके दबवा लेते हैं, पर उस मीडिया को भी हमारे सवाल हैं कि देश के मुद्दों पे कब बात करोगे, कब तक दाएं बाएं की बात करोगे। आज देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। आप याद रखो इस बात को कि 2-2 रोटी पे कत्लेआम हो रहा है, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं गर्मियों के माहौल में। ये सारे मुद्दे देश के बहुत बड़े मुद्दे हैं, और आज सही मायने में देश के मुद्दों पर चुनाव होगा 2024 में, ये लोगों को समझना चाहिए। और इनके पास एक हथियार है, ये कहते हैं कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जो हम 2024 में छोड़ेंगे। ये कहते हैं कि हम राम मंदिर के मुद्दे को इतना बड़ा बना देंगे कि लोग उसमें अंधे हो जाएंगे और राम के नाम पे मोहर लगाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, इस बार लोग जाग चुके हैं। लोग राम के नाम पे ही, राम का नाम लेके तुम्हारे लिए वोट खिलाफ करेंगे, तुम्हारे को वोट नहीं करेंगे। तो ये आज सबसे बड़ी बात है कि देश के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, और 2024 में जनता को जागृत होना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। अच्छा, कांग्रेस खुद अपने नेता के लिए लड़ रही है, वो देश के लिए क्या लड़ेगी? पहले तो अपने नेता के लिए लड़ ले। देखिए, एक छोटी सी बात है, देश के नेता के लिए लड़ना और कांग्रेस के नेता के लिए लड़ना ये मुद्दा नहीं है। सच्चाई के लिए लड़ना बहुत बड़ा मुद्दा है। आज राहुल गांधी सच्चाई की आवाज है, और हम सच्चाई की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज है, और हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। आज से पहले तो हमने कभी नहीं बोला राहुल गांधी के समर्थन में, आज सारा देश राहुल गांधी के समर्थन में बोल रहा है, क्योंकि अत्याचार हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है एक आदमी को, क्योंकि एक आदमी संसद में सवाल पूछता है, आप उसको टारगेट करोगे, आप उसकी सदस्यता रद्द करोगे। ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि इनको राहुल गांधी खटकने लग गए हैं। जिनको ये बालक समझते थे, आज उस बालक ने इनकी हिजामत बना दी है, तो आज ये लोग डरने लगे हैं, राहुल गांधी से भयभीत होने लगे हैं। तो आज सही मायने में देश की जरूरत है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अगर देश की आवाज मजबूत नहीं करेंगे तो कोई ऐसा नेता नहीं है भारत के अंदर जो आज जनता की आवाज को मजबूत कर सके। कितने नेता गए आज? विपक्ष के कितने बड़े बड़े नेता हैं? आप बताओ, कोई नेता गया मणिपुर? केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय चेहरा मानता है, क्या केजरीवाल गया? मायावती गई? गठबंधन, वो एक बात सुनो, क्षेत्रीय राजनीति में हमारा उससे 36 का आंकड़ा हमेशा रहेगा, पर राष्ट्रीय राजनीति में उसका स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में उसको मारना बहुत जरूरी है। अगर जंगल में शेर पागल हो जाए तो सभी जो बाकी के लोग हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। आप समझो, अगर बाकी के लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो वो पागल शेर सबको मारेगा। तो आज मोदी सरकार उस पागल और खुंखार शेर की तरफ हो चुकी है, जो सबको कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रही है। और आज उस पागल शेर से लड़ने के लिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आपस की लड़ाई तो बाद में देखेंगे। आप याद रखो, अगर एक क्षेत्र के अंदर, एक एरिया के अंदर 2 गुंडे भी होते हैं ना, तो वो ये नहीं चाहेंगे कोई बाहर से गुंडा आए और हमें पेल के चला जाए। वो कहेंगे जो बाहर से आए पहले उसको पेलो, आपसी लड़ाई तो बाद में देखेंगे। तो आज केजरीवाल से
दिल्ली सरकार से हमारी जो लड़ाइयां हैं वो चलती रहेंगी। जो दिल्ली के मुद्दे हैं उन पे हम मुखर होकर बोलेंगे, पर आज जो केंद्र के मुद्दे हैं, अगर केजरीवाल आया है विपक्ष के तौर पर उसका समर्थन है, पर आज हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे कोई रणनीति ना हो, क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं मोदी सरकार के संरक्षण में पलने वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं डमी खड़ी करेंगे 2024 के इलेक्शन में, ऐसा मेरा इंडिविजुअल मानना है। आप याद रखना, ये जान करके दिल्ली के अंदर 3 से 4 सीटों पर लड़ेगा इलेक्शन और ये अपनी डमी खड़ी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो पर उसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो आपको पता होगा कि आला कमान का फैसला, उसका स्वागत है, पर आज सही मायने में मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज सब अपने अपने हिस्से की ईमानदारी रखेंगे तो मोदी को गिरा पाएंगे, चाहे उसमें केजरीवाल हो या नीतीश सरकार हो। आपसे ज्यादा बीजेपी के साथ पार्टियां हैं, आप 26 के साथ हैं, वो 38 के साथ। यही तो बात है ना, वो तो कहते हैं शेर अकेला आता है। आप समझो गीदड़ों की पूरी फौज ले रखी है और कहता है मैं शेर हूं। आप समझो, ये तो भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा। रंगे हुए सियार को कब तक शेर मानोगे भाई? ये रंगा हुआ सियार है, जिस दिन सावन की बारिश में इसको नहला देते तो पता लगता कितना शेर है और कितना गीदड़ है। आप समझो इस बात को। आज जानवरों से तुलना देश के प्रधानमंत्री की लोग करके खुश होते हैं, कहते 56 इंच। अरे काहे की 56 इंच? मैं कहता हूं इंची टेप लेकर के नाप लो, आप लोग 56 इंच है या 36 इंच है। तो ये हमारे देश का माहौल बन चुका है कि लोगों को गलत नैरेटिव सेट करके भड़काया जाता है, देश के बुनियादी मुद्दों को खत्म किया जाता है। आज देश जो है वो देश के बुनियादी मुद्दों से चलता है। आप समझो, मजाक नहीं है देश को चलाना, इतनी बड़ी आबादी को चलाना, पर तुमने इतनी बड़ी आबादी को धर्म के नाम पे लड़वा रखा है। तो ये 2024 की सूरत नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे देश का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर धर्म के नाम पे देश का इलेक्शन हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि 2029 तक आप और हम लोग अपनी किडनियां बेच के रोटी खाने की नौबत आ रही होगी। अस्पताल में लोग खड़े होंगे, भैया खून की बोतल बेचने को तैयार है, हमारा खून ले लो और हमें 500 रुपए दे दो। ये हालात हो जाएंगे देश के। रोटी खाने के लिए लोग खून बेचेंगे, ये हालत भी देखने को मिलेगी। वरना आज भी जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल पप्पू था और आज भी पप्पू है। देखिए, उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है, आप याद रखो इस बात को कि आज राहुल गांधी ही वो नेता हैं जिन्होंने देश के सारे मुद्दों की पोल खोल दी, चाहे कोरोना हो या नोटबंदी हो। आप याद रखो इस बात को, या मणिपुर की घटना हो। उन्होंने हर मुद्दे का पहले से ही इनको चिताया था कि ये सब कुछ हो सकता है। पर आज जो बंदा एक दूरदर्शी है, जो फ्यूचर की राजनीति देख के तुम्हारे सामने पट्टे खोल रहा है कि ऐसा होगा, तुम उसको पप्पू कहते हो। पप्पू तुम लोग हो जो उसके बताए रास्ते पे चलना नहीं चाहते। तो आज राहुल गांधी की छवि को खराब करके ये सोचते हैं कि देश मजबूत होगा या राहुल गांधी कमजोर होगा। पिछले 8 साल से मैं आपको बता दूं कि अगर लोग कहते हैं ना मोदी जी बहुत मजबूत नेता है, हम मानते हैं कि पिछले 8 साल से मोदी जी मजबूत हुए हैं। हम मानते हैं वो 56 इंच 112 इंच होंगे। हम मानते हैं कि मोदी जी की टूटी बोलती होगी, पर सही मायने में पिछले 8 साल से देश कितना कमजोर हो गया इसके लिए कोई सवाल नहीं करता। विश्व गुरु बन रहा है कमजोर। मैंने आपको क्या बोला, ये विश्व गुरु जिसमें देश के अंदर बेटियों का नंगा घुमाया जाता है उसे आप विश्व गुरु कहते हो? जिस बलात्कार की घटनाओं को सरेआम अंजाम दिया जाता है, 500,000 आदमी की भीड़ में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया, उसे विश्व गुरु मानते हो? जिस आप विश्व गुरु की बात करते हो, आतंकवाद को खत्म करते करते देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर देते हो, उसे आप विश्व गुरु मानते हो? आज लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए दूसरे नेताओं को खरीद लेते हैं और बनी हुई सरकारों को गिराते हैं, उनको विश्व गुरु मानते हो? ये विश्व गुरु नहीं है भैया, ये झुंझुना गुरु है, झुंझुना गुरु। ये घंटा गुरु है, गुरु घंटाल है ये लोग, और इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक मोदी सरकार को आप लोग लीपा पोछी करके ढकते रहोगे, मीडिया वाले ढकते रहेंगे, तब तक उजागर नहीं होगा। आज मीडिया का काम खींच दे। आज नेशनल मीडिया को चाहिए कि सरेआम मोदी के खिलाफ बोले, पर वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको नोट मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं हड्डी के, जिसपे वो मीडिया पल रही है और वो पोषक तत्वों से मजबूत हो रही है। आज जिस दिन मीडिया 4 दिन के लिए ईमानदार होगी, मैं आपको दिखा दूंगा कि मोदी सरकार जमीन पर धराशायी होगी। आज मोदी सरकार वो लूली लंगड़ी सरकार है जिसकी बैसाखियां मीडिया हैं। जिस दिन मीडिया यानी कि बैसाखियां छीन ली गई, मोदी सरकार 2 कदम नहीं चल सकती। 4 दिन मोदी सरकार चलने लायक नहीं है अगर मीडिया उनका साथ देना छोड़ दे। ये हालात है देश के। हाँ जी, आपकी बार भी 400 पार। देखिए, आज कहने की बात है, मैं तो कहता हूँ सारा हिंदुस्तानी तुम ही ले जाओ भाई, बाकी लोग तो है ही नहीं। सारी तुम ही मोहरे लगाओ, तुम ही इलेक्शन ही मत कराओ। जब तुम्हें इतना 400 पार का वो है तो घर घर जाके भाजपा का झंडा ही लहरा दो। बाकी लोग तो बेवकूफ हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। अपने आप से कुछ भी बोलते रहो, एक नैरेटिव सेट करते रहो, गलत गलत धारणाएं बनाते रहो और लोगों को भ्रमित करते रहो कि 400 पार 400 पार। अरे 40 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है भैया। ये 400 पार की तुम बात कर रहे हो, इस बार 40 भी पार नहीं होंगे। कोई नहीं है टक्कर में। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं है टक्कर में। ऐसे लोगों से कौन लड़ेगा जो नंगे होते हैं? आज लड़ा तो उससे जाता है ना जो समझदारी की बात करता है। तुम पागल से लड़ लोगे? अगर आज एक पागल आदमी तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, लड़ लोगे? नहीं लड़ोगे ना, क्योंकि तुम कहोगे पागल है। तो आज हमें हमारी लड़ाई भारत की जनता को जागृत करने की है। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से लड़ने की नहीं है। हम जनता को जागृत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जनता मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आज जनता को जागना पड़ेगा। आज हिंदू तत्व के नाम पे देश नहीं चल सकता। आप याद रखो इस बात को, हिंदू तत्व के नाम पे मंदिर चल सकते हैं, धर्म के नाम पे गुरुद्वारे चल सकते हैं, धर्म के नाम पे मस्जिद चल सकती हैं, पर देश संविधान से चल सकता है और उसी की देश को जरूरत है। अभी आपने देखा होगा अमित शाह का इंटरव्यू, उससे हिंदू तत्व के नाम पे पूछा गया तो उसने बोला नहीं हम तो संविधान का समर्थन। संविधान से अगर देश चलता होता ना तो हिंदू तत्व का जो नारा लगाते हैं, जो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, उन सबके ऊपर आतंकवाद की धारा लग जाती है अब तक। आप समझो, क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ बोलना है अगर हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, क्योंकि संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाजत नहीं देता। पर आज सही मायने में उनको मजबूत किया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है। जो आज की डेट में आज इनका समर्थन करे वही सबसे बड़ा नेता बन जाता है। तो ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा गठबंधन तय करेगा, पर देश को राहुल गांधी की जरूरत है। हमें राहुल गांधी की जरूरत है। हमारा पूर्णतः समर्थन राहुल गांधी के साथ है और गठबंधन भी राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी को नट टाइट करने पे लगा दिया है मोदी जी ने। देखिए, एक छोटी सी बात है कि वही आदमी तो है जो जमीन के मुद्दे उठाता है।
आप याद रखो, चाहे वो मैकेनिक बने, चाहे वो नाई बने, चाहे वो कुछ भी बने, वो किसी ना किसी माध्यम से देश के गरीब जनता के बीच में तो जाता है। तुम तो उनके बीच में भी नहीं जाते। राजनीति कर रहे हैं आप, जाने पहले तो बिल्कुल अच्छी बात है, राजनीति आदमी राजनीति तो करेगा। आज मैं राजनीति को तो मैं राजनीति तो करूंगा भैया, मैं गोलगप्पे पापड़ी थोड़ा बेचूंगा। अगर हम नेता हैं तो राजनीति करेंगे। आज पुजारी क्या करेगा? घंटी बजाएगा, काय को बजाएगा? आप बताओ। आज मौलवी क्या करेगा? क्या करेगा? मस्जिद में नमाज पढ़वाएगा। पाठी क्या करेगा? पाठ करेगा। नाई क्या करेगा? बाल काटेगा। ये तो ज्योतिबा फुले का विचार था कि ब्राह्मण भी अगर पूजा करता है तो वो अपना धंधा कर रहा है, वो पूजा पाठ नहीं कर रहा। तो एक राजनीतिक आदमी भी अगर जनता के बीच में जाके उनके मुद्दे उठा रहा है तो बेशक राजनीति है, पर उस राजनीति से जनता के बीच में जाना ये सबसे बड़ी बात है कि जनता के मुद्दों को देश के बीच में लेके आना। एक राजनीतिक आदमी मंदिर गुरुद्वारे में जाके पाठ नहीं करेगा, इनकी तरह घंटियां नहीं बजाएगा। ये साधु संतों का चोला ओढ़ के साधु संतों के चोले को बदनाम करते हैं। आप समझो, जिन्होंने संन्यास ले लिया वो पहाड़ों पर जाओ ना, साधु संत प्रॉपर वाले बनो, खड़क पहनो, साधु संत बनो, पहाड़ों पे जाओ, तपस्याएं करो। कौन मना कर रहा है? देश की राजनीति में हाथ भी देना है और साधु संतों का चोला भी पहनना है। ये डबल जो चीजें हैं ना, ये देश को भ्रमित करती है। इंडिया का जो गठबंधन बना है, परिवारवाद है इसमें सारा। बिल्कुल परिवारवाद है भैया, देश ही परिवार है। क्या आप देश का हिस्सा नहीं हो? क्या आप देश को परिवार नहीं मानते? हाँ भाई, नहीं मानते? हम लोग तो मानते हैं। ये पूरा देश हमारा परिवार है, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। और परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब है कि हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि अमित शाह के लोंडे को बैठा दिया जो तिरंगा फहराते भी जिसको डर लगता है। आप समझो, जो टप करके ऐसे इशारे करता है। आप समझो इस बात को, ऐसे गंदे गंदे इशारे करने वाले आदमी को अभी तक निकाला नहीं गया। आप समझो, तो ये अपने आप में क्या दिखाता है? इनको बाहर निकाला जाए अश्लील इशारे करने वाले आदमियों को। वो तो पूरे नेशनल मीडिया में नहीं चलाए जाते कि देखो अमित शाह के लोंडे ने ऐसे ऐसे किया। वो क्या था वो? पूछो ना इससे। इतनी गंदी अश्लीलता इनके दिमाग में भरी है और ऐसे लोग आज बीसीसीआई के अध्यक्षों के रूप में बनके बैठे हुए हैं। भैया ये ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये सही मायने में खेलों के ऊपर भी पिन होती है। जब से ये आया है साला इंडिया की दुर्गति होती जा रही है, किसी का बल्ला ही नहीं चलता, सिर्फ इसकी जबान चलती है और इसके इशारे चलते हैं ऐसे वाले। लगता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय का मुद्दा, मतलब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल होगा। देखो उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे भाई। 2024 का मुद्दा आप राम मंदिर का मुद्दा होगा। आप समझो 2024 में सारे लोग भूल जाएंगे कोरोना में हमारी लाशें जली थी, हमें मुसलमान समझ के दफना दिया गया, मणिपुर में जिनको नंगा करके घुमाया गया वो भी हिंदुओं की बेटियां थी, सब लोग भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अरे पहले क्यों नहीं? 21 जून से, अब तुम्हारा सवाल उठाता हूं। 21 जून से आपको पता है FIR हो रखी है उन बेटियों ने, 21 जून से FIR करा रखी है। 19 जुलाई को वो वीडियो वायरल होती है, पूरा 1 महीना था, 29 दिन में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वीडियो वायरल होती है, 2 दिन में गिरफ्तारी होगी। उस समय क्यों सोए पड़े थे? आपको पता होना चाहिए कि वहां के MLA क्या कर रहे हैं। पता है आपको? वहां के MLA मिलिट्री को बोलते हैं अरे ये अपने बंदे हैं, ये दंगा मचा रहे हैं, इनको छोड़ो। आज समझो इस बात को, मिलिट्री वालों के हाथ बंधे हैं, पुलिस वालों के हाथ बंधे हैं, दंगाइयों के साथ खड़े मिलिट्री वाले और पुलिस वाले। ये सबसे बड़ा सवाल है। मणिपुर के अंदर एक बेटी को सरेआम गोली मार दी गई सड़क के ऊपर, आपको वीडियो दूंगा साथ में लगाओ, और मिलिट्री वालों की बंदूक से मारी गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के रक्षक भक्षक बन चुके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबको अपनी नौकरी प्यारी है, देश किसी को प्यारा नहीं है। ये हमारे देश के मुद्दे हैं। जिस देश के अंदर बहन बेटे को सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाले जा रहे हैं, उस देश के अंदर देश मजबूत नहीं होगा, वो देश कमजोर होगा। वो और मोदी सरकार के ऊपर एक सही मायने में एक इतना बड़ा कलंक है मणिपुर का जो घटना हुई है कि मोदी सरकार अगले 7 जन्मों में भी अगर जन्म लेगी ना तो मणिपुर की घटना इनको सोने नहीं देगी, बेचैन रहेंगे। आधी रात को इनको सपने आएंगे, पर इनको सालों को पता नहीं होगा कि हमें सपना क्यों आता है। इनको ये दास होगी, भगवान इनके दिमाग में वो मणिपुर की घटना चिलाएंगे। क्या मोदी अगले 7वें जन्म में भी होगा, चीख मार के रात को उठेगा कि क्या हो गया मणिपुर में, क्या हो गया? इनका वो हाल होने वाला। क्या सोच रहे हो आप लोग? मोदी ने तो कह दिया ना कि अरेस्ट करो, गिरफ्तारी करो। क्यों आज मेरी बात एक छोटी सी बात है, आज से पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 78 दिन से एक राज्य चल रहा है, एक प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। ये फ्रांस भी घूमेगा, ये अमेरिका भी जाएगा, जापान भी जाएगा, चाइना भी जाएगा, इसको पूरा विदेश घुमा लो। ये तो अपनी भैया इच्छाएं पूरी कर रहा है। एक आदमी बुढ़ापे के अंदर सठिया जाता है, जिसके मन के अंदर मंशा उठती है कि मैं ये करूं, तो ये तो अपनी जिंदगी जी रहा है भैया, जिंदगी जी रहा है। रामजो इस बात को, गिरफ्तारी चाहिए, इस्तीफा। हमें मोदी सरकार का, पूरे मंत्रियों का, मेरी बात सुनो, हमें मोदी सरकार का पूरा इस्तीफा चाहिए। इसको पूरी सरकार को भंग किया जाए। आप समझो इस बात को। और 2024 में इलेक्शन होने हैं, मैं कहता हूं वो अगले महीने कराए जाए, क्योंकि 2024 तक पता नहीं कितनी बेटियों को और नंगा कर दिया जाएगा इनके राज्य में। आगे सीएम एन बिरेन ने तो कह दिया इस्तीफा नहीं देंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भैया बच्चा, इनके में देता कौन है इस्तीफा? इनके में कौन इस्तीफा देता है? इनके में कोई इस्तीफा देता है? कोई नहीं देता। इनके में तो आज लोग जो इस्तीफा देने वाले होते हैं वो लोग तो आपको दूसरी राजनीतियों में देखने के, दलों में देखने को मिलेंगे। इनके अंदर संवेदनाएं नहीं है भाई, इनके अंदर कोई मतलब नहीं है। ये खुद घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, ये इस्तीफा देंगे। जिनको खुद को पता था, इंटरनेट बंद कर दिया है जान के इन लोगों ने, ताकि वो घटनाएं निकल के आगे आए। तो आज देश के लोगों को 2024 में राम मंदिर नहीं, मणिपुर देखना चाहिए। 2024 में लोगों को किसान आंदोलन देखना चाहिए। 2024 में लोगों को पहलवान आंदोलन देखना चाहिए। 2024 जब तक हमारा देश इतना कमजोर हो चुका होगा कि देश मजबूत नहीं हो सकता, ये सब देखने की जरूरत है।